नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी स्नातक पास हैं और बैंकिंग में क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन की तरफ से शानदार वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी क्लर्क के पदों पर होने वाली है और इसके लिए 1 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 21 अगस्त लास्ट डेट है। अब बहुत से लोगों को डाउट होगा भाई कि ये IBPS है क्या। तो भाई ये IBPS का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। यह एक सरकार द्वारा चुनी हुई संस्था है जिसमें कोई भी निर्णय स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं, लेकिन इसकी देख रेख में जितनी भी खर्च आती है उसमें जो भी निगरानी होता है सरकार करती है। भाई बात करते हैं IBPS की तरफ से जो क्लर्क का वैकेंसी निकाली गई है, इसके लिए कब तक आवेदन कर सकते हैं। तो भाई 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच आप आवेदन कर सकते हैं और ये केवल और केवल स्नातक पास के लिए है। भाई सेकंड बात की जाए कि 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच आपको आवेदन करना है और इसी के बीच में आपको पेमेंट या जो भी करेक्शन करना है करेक्शन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग आवेदन करते हैं या फिर जो भी सरकार निकालती है वैकेंसी तो उसको लास्ट डेट के अलावा 2 दिन एक्सटेंड कर देती है करेक्शन करने के लिए। भाई इसमें करेक्शन करने का कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया गया है। आपको जो भी समय सीमा दिया गया है उसी के बीच में आपको फार्म भी भरना है और जो भी पेमेंट करना है पेमेंट कर दीजिएगा और करेक्शन करना है करेक्शन कर दीजिएगा। भाई सबसे बड़ी बात इस वैकेंसी की ये है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारा दे दिया गया है कि कब इसका एग्जाम होने वाला है, कब इसका रिजल्ट आएगा। 1 अगस्त से लेकर आपको 21 अगस्त के बीच फार्म भरना है। सितंबर में ही आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाएगा और अक्टूबर या नवंबर के बीच में आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं भाई इसका रिजल्ट भी अक्टूबर या नवंबर के बीच में आ जाएगा। फिर उसके बाद जस्ट ही नवंबर में आपका इसका मेंस का भी एग्जाम होगा और फाइनल लिस्ट आपका 2024 में मार्च में आ जाएगा। और जैसे ही आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है आप डायरेक्ट सिलेक्ट हो जाएंगे। इसमें फाइनल लिस्ट के बाद किसी तरह का इंटरव्यू नहीं होने वाला है, बस फिर प्रीलिम्स और मेंस का एग्जाम होगा। उसका पूरा डेट भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो भाई एज लिमिट 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष दिया गया है। उसके अलावा बहुत से लोग होते हैं भाई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा लोग पढ़ते थोड़ा सा उम्र किसी का ज़्यादा हो जाता है या फिर कोई पढ़ाई छोड़ दिए हैं, फिर भी आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अगर आप SC ST से हैं तो आपको लास्ट जो एज लिमिट है वो 28 वर्ष है। उसके अलावा अगर आप SC ST से हैं तो 5 साल का इसमें आपको एज में छूट भी दी जाएगी। OBC से हैं तो 3 साल का छूट मिलेगा। अगर आप जनरल से हैं और विकलांग हैं तो आपको 10 साल का छूट मिलेगा। अगर आप SC ST से हैं और विकलांग हैं तो आपको 15 साल का और OBC से विकलांग हैं तो आपको 13 साल का छूट मिलेगा। उसके अलावा भी आपको कुछ गाइडेंस दिया गया है या फिर अगर आप किसी सर्विस पद से रिटायर हो गए हैं या फिर आपने कोई भी जॉब छोड़ दिया हुआ है या फिर आप विधवा हो चुके हैं या तलाकशुदा हैं तो आपके लिए भाई देख सकते हैं कि 8 साल का छूट यहाँ पर 7 साल का छूट मिला हुआ है। तो आप यहाँ पूरा गाइडेंस पढ़ लीजिएगा। मैं ये वाला PDF आपको जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन इसका है मैं आपको अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भाई इसका जो आवेदन शुल्क है, आखिर आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। तो भाई जनरल के लिए EWS और OBC 850 रुपये लगेगा और SC ST और विकलांग व्यक्ति के लिए 175 रुपये। तो भाई इसमें एज लिमिट के अलावा भाई आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस भी यहाँ पर दिया हुआ है। और रही बात लोगों को भाई कई बार होता है फार्म भरते समय महिलाओं को SC ST कैटेगरी के तहत रखते हुए फार्म में छूट दी जाती है, लेकिन इसमें वैसा कुछ भी गाइडेंस नहीं दिया गया है। अगर आप जनरल से हैं और फीमेल हैं तो आपको भी इतना ही फार्म जमा करना होगा। अगर आप SC ST से हैं और आप फीमेल हैं तो आपको इतना जमा करना होगा। इसमें महिलाओं के लिए कोई अलग से पैसा का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अब रही बात प्रीलिम्स की, भाई तो प्रीलिम्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन होगा 100 और उसमें टोटल मार्क्स रहेगा 100। ड्यूरेशन रहेगा 1 घंटे का, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और 1 घंटे के अंदर आपको एग्जाम देना है। इसमें भाई क्या रहेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपको 30 क्वेश्चन रहेगा, न्यूमेरिकल से आपका 35 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका रहेगा 35 क्वेश्चन। मेंस की बात की जाए तो भाई मेंस का भी यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स दिया गया है। इसमें भी आपको भाई टोटल क्वेश्चन 190 रहेगा और टोटल मार्क्स रहेगा 200। इसका जो टाइम का ड्यूरेशन दिया गया है 160 मिनट, लमसम 2.5 घंटे का समय मिलेगा आपको। इसमें आप देख सकते हैं कि जनरल एबिलिटी से भाई 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपको 40 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भाई 50 क्वेश्चन और जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी आप फाइनेंशियल से संबंधित आपको सवाल आएगा उसके लिए भी आपको 50 नंबर का। देखिए तो भाई ये बात हो गया कि 190 को क्वेश्चन रहेगा 200 नंबर क्यों। जो जनरल एबिलिटी हो गया या फिर कंप्यूटर से संबंधित जो भी सवाल आएगा उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। तो भाई अगर आप इसमें 40 भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 45 नंबर मिलने का चांस रहेगा क्योंकि 10 नंबर इसमें एक्स्ट्रा दिया गया है। और सैलरी की बात की जाए तो 30,000 से लेकर 45,000 इसमें सैलरी है। भाई सैलरी बहुत ही अच्छा खासा है, यह शुरुआती सैलरी है। जैसे आपका साल बीतते रहेगा आपका जो भी 10% इंक्रीजमेंट रहेगा वो सरकारी पद के थ्रू आपका होता रहेगा। और इसमें
आवेदन करने के लिए आपको IBPS सर्च करना है क्रोम पर। यहाँ पर आप आकर जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे 1 तारीख को यहाँ पर लिंक एक्टिव हो जाएगा। अन्यथा आपको भाई मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर मैं आपको नई सारी वैकेंसी वहाँ पर अपडेट कर देता हूँ और कैसे आपको आवेदन करना है 1 अगस्त को वीडियो आ जाएगा मेरा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।